हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रोएक्टिव लर्निंग ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने प्रियम्बल से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं, जिसमें कि बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। So the first question is about the preamble of the Indian Constitution is based on which of the following historical perspectives? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो उसका रेफरेंस इनमें से किससे है, कहाँ से लिया गया है? सो द राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इनमें से किसने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में प्रेजेंट किया था? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। एंड द नेक्स्ट इज, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस तारीख को, किस डेट में प्रेजेंट किया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसे कब अडॉप्ट किया गया था? यहाँ जब बात है प्रेजेंटेशन की, तो उसको प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जबकि उसे अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, वो डेट है 22 जनवरी 1947। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे कब अडॉप्ट किया गया? तो प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, सेम डे प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया था। तो राइट आंसर इज 26 नवंबर 1949। यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है प्रियम्बल में एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बेस फॉर्म करता है प्रियम्बल के लिए। प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चल के प्रियम्बल बना। तो ये बेसिक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। बट प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, जबकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, वही आगे जाके प्रियम्बल के रूप में उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। एंड द नेक्स्ट आंसर इज, सो द राइट आंसर इज बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे केसेस भी हैं इसमें, आगे देखेंगे। तो अभी के लिए राइट आंसर यस, प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज ए, यस। नेक्स्ट इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट को पावर मिलती है कि वो प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सके? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 368, ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अब तक कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर है वंस, ओनली वंस, एक बार अमेंड किया जा चुका है, जिसके बारे में आगे के एमसीक्यूज में देखेंगे। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू अमेंड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किससे पावर है कि वो प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सके? तो राइट आंसर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर है, आर्टिकल 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग द प्रियम्बल अमेंड कर सकता है। तो राइट आंसर इज पार्लियामेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो प्रियम्बल से रिलेटेड है? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, या कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन से अमेंडमेंट है जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो राइट आंसर इज 42, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in which of the following cases the Supreme Court declared for the very first time that the preamble is not a part of the Indian Constitution? ये काफी विवादित रहा है प्रियम्बल, इसके बारे में दो क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल इन मोर एक्यूरेट फॉर्म। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए, बेरुबरी केस। राइट आंसर इज ए। एंड नेक्स्ट, in which of the following cases the Supreme Court declared for the very first time that the preamble is a part of the Indian Constitution? अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस आगे चलकर किस कौन सा केस आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस। यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, पहला था कि कब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं? तो उसका राइट आंसर था बेरुबरी केस, जो कि हमने पहले देखा 11th क्वेश्चन में। और यहाँ पे पूछा गया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ये माना था कि हाँ प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है एंड उसे भी अमेंड किया जा सकता है? तो ये था अपना
केशवानंद भारती केस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the prime minister of India when the preamble of the Indian constitution was amended for the very first time in 1976? किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड किया गया था? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अमेंड किया गया था एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? उसमें प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 1976 का अमेंडमेंट था 42nd वाला, क्योंकि इस समय ही इमरजेंसी का टाइम था इंडिया में, एंड क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, काफ़ी कुछ चेंजेस हुए थे इसमें, काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, एंड काफ़ी कुछ चेंज हुआ था, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो इंदिरा गांधी थी, एंड अगर बात करें कि उसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many new words were added in the preamble of the Indian Constitution during the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया था प्रियम्बल में, उस समय कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, कुछ वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में। तो उन वर्ड्स के मतलब क्या फ्रीक्वेंसी थी, कितने वर्ड्स ऐड किए गए? तो राइट आंसर है उसका 3, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, जिसका हम आगे देखेंगे। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन से वर्ड्स थे वो 3 जिन्हें ऐड किया गया था ड्यूरिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976? वो 3 वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं जो इन्फोर्सेबल हैं, काफी सारे हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो प्रियम्बल है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है? मतलब क्या हम प्रियम्बल को इन्फोर्स करने के लिए कोई पिटिशन फाइल कर सकते हैं, या कोर्ट को मतलब कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं। जो प्रियम्बल है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, वो एक गाइडलाइन देता है, एक आउटलाइन देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है, कहा है। तो राइट आंसर है, is the preamble of the Indian Constitution enforceable in the court of law? No, इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता। राइट आंसर है नो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, what does the term sovereign means as included in the preamble? preamble में काफी सारे टर्म्स, जैसे सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फेडरलिटी, काफी सारे वर्ड्स हैं, उनके अपने अपने मीनिंग्स हैं। यहाँ पे पूछा गया कि सोवेरियन जो टर्म यूज किया गया प्रियम्बल में, उसका मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मीन्स अगर हम इंडिया की बात करें सोवेरियन नेचर में, तो इंडिया के पास पूरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कि उसका जहां तक टेरिटरी है वहां तक वो अपना गवर्न कर सके। किसी फॉरेन कंट्री को बिल्कुल भी राइट नहीं कि वो आके इसमें इंटरफेयर करे। इंडिया हैज द sole authority to govern the whole territory of its own। तो राइट आंसर है ए, द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन एज इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? सेक्युलर जो टर्म है काफी विवादित है, बट इसका क्या सेंस है प्रियम्बल में, इसे हम देखेंगे। तो सेक्युलर का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। मीन्स कि जो इंडिया है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। मीन्स स्टेट मीन्स द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सेक्युलर मीन्स कि इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, जो स्टेट है वो रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बाकी इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजन, सबको इक्वल राइट मिले हैं, सभी को अपना लाइक अपने रिलीजन्स को फॉलो करने का पूरा राइट है। बट जो स्टेट है, जो इंडिया है, उसका रिलीजन से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पे स्टेट को सेपरेट किया गया है रिलीजन से, और यही सेक्युलर है, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म्स equality, liberty and fraternity in the preamble have been taken from which country? जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, हमारे प्रियम्बल में, उसे किस कंट्री से लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, या टर्मोलॉजी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्रांस। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो उस समय ये 3 प्रिंसिपल्स थे, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, जो कि एक बेस फॉर्म करते थे उस रिवॉल्यूशन के लिए, एंड ये फ्रांस से ही अडॉप्ट किया गया है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी हेल्पफुल है फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यू कैन पुट your queries in the comment box below. Thank you so much.